हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है विक्रम, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज, जिन्होंने कैथी मूवी भी डायरेक्ट की थी। और ये इनके यूनिवर्स एलसीयू का दूसरा पार्ट है। इनका पहला पार्ट मूवी कैथी थी और इनकी दूसरी पार्ट है मूवी विक्रम, जिसमें मेन लीड में है कमल हसन, जिन्होंने विक्रम नाम के आदमी का रोल किया है। और इसका म्यूजिक दिया है अनिरुद्ध ने। और इसमें विजय सेतुपति विलन के रोल में है और फहद फासिल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कैरेक्टर में है। और इस मूवी की स्टार्टिंग में दिखता है कि पुलिस वालों ने एक ड्रग से भरे कंटेनर को पकड़ा है और उसको किसी बेसमेंट में छिपा के रखे हैं। तो प्रभंजन नाम का आदमी उन बेसमेंट में जाता है और ड्रग्स की बोरियों के ऊपर ट्रैकर लगाता है और सभी बोरियों के ऊपर स्कॉर्पियोनी बिच्छू का मार्क्स है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और स्टार्ट होती है। तो हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम करण है, जो स्टेशन के बगल ट्रेन के पटरियों पर पार्टी कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था, नशे कर रहा था और शराब वगैरह पी रहा होता है। और उसके बाद वो नशे में एकदम लथपथ होकर फिर अपने घर के लिए निकलता है। अपनी कार में बैठ के आता रहता है, पर नशे के कारण वो चला नहीं पाता और उसकी गाड़ी पेड़ से टकरा के उसका एक्सीडेंट हो जाती है। फिर हमें सीन में दिखता है कि कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे थे, जो करते करते वहीं जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है। फिर उसके लोग बेहोश अवस्था में से उठा के बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं एक बगल। उसको ढूंढते हुए बिल्डिंग के सामने आते हैं, पर उसी के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है। तो जो 4-5 मास्क मैन होते हैं उसको पकड़ के उसी बिल्डिंग में ले जाते हैं। ले जाने के बाद वो करण को एक चेयर में बांध देते हैं, उसका मुंह वगैरह और रस्सी से। बाद मास्क मैन का जो लीडर रहता है वो वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसको एम्बेसी के पास भेज देता है, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसके पास भेज देता है, जिसमें कि वो सिस्टम के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर देता है कि मैं लोगों को चुन चुन के मार रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो करण के अंदर चाकू से भोंक के उसकी मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है। जिसके बाद वो उसके पास एक बम फेंक के सारे मास्कमैन भाग जाते हैं और बम ब्लास्ट होता है और विक्रम के चिथड़े उड़ जाते हैं, सॉरी करण के चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो एजेंसी के पास पहुंचता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास। तो वहाँ पे सीन दिखता है कि उसके जो डिपार्टमेंट हेड है उसके पास ऐसी कई सारी वीडियोज आई हैं जिसमें अलग अलग लोगों का मर्डर हुआ रहता है। जिसमें वो एजेंसी का हेड एक टीम का गठन करता है ताकि इन सारे साल में हो रहे मर्डर के पीछे की मिस्ट्री को पता लगा जाए, कौन मर्डर कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो एक टीम गठन होता है टीम का, जिसको लीड करता है फहद फासिल का कैरेक्टर, जिसका नाम होता है अमर। उस टीम का रूल रहता है कि वो एकदम हिडन काम करेगी और उसको कोई रोकेगा नहीं और उससे कोई सबूत नहीं मांगेगा, और जरूरत पड़ेगी तो सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। फिर बताया जाता है कि अमर जो है वो उसकी टीम बहुत खतरनाक है, वो जो इंटरनेशनल एक्टिविटीज होती है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है और सामने हो रहे खतरों को अवगत कराती है सरकार को, ताकि उन सब खतरों को रोका जा सके। शहर में क्राइम और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को नहीं होने से रोकना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें देखता है कि अमर की एक प्रेमिका भी है जो कोई ऑर्फेनेज में रहती है और वो अमर से प्यार करती है, जल्दी उससे शादी करने वाली होती है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि अमर इन्वेस्टिगेशन में जोर शोर से लग जाता है और सारी डिटेल्स इकट्ठा करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 3 लोगों की मर्डर की वीडियो आई है, जिसमें कि एक है प्रभंजन और एक करण और एक स्टीफन राज। और इसमें पता चलता है कि जो करण है वो प्रभंजन का अडॉप्टेड बाप था, यानी प्रभंजन ने उसे अनाथालय से अडॉप्ट किया था, वृद्धाश्रम से। और स्टीफन राज और प्रभंजन पुलिस डिपार्टमेंट के ही आदमी थे, पर हमें करण के बारे में और ज़्यादा डिटेल कुछ पता नहीं चलती। जिसके बाद अमर इन्वेस्टिगेशन करते करते उसके घर पहुंच जाता है प्रभंजन के। फिर उसकी पत्नी से बात करता है, तो उसकी पत्नी बताती है कि हाँ वो उसका ससुर ही है करण, जो कि अपने बेटे की मौत के बाद बहुत उदास होने लगा था और वो अच्छे से बिहेव नहीं करता था। वो बताती है कि करण जो रात को दारू पी के घर आता था, एकदम नशे में रहता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। फिर वहाँ पे प्रभंजन के पता चलता है कि प्रभंजन का एक बेटा भी है जो कि करण का पोता हुआ, उसको उसके बेटों की दिल की बीमारी है, जिसमें वो ऊंची आवाज़ को सह नहीं पाता। जिसके बाद वो उसकी प्रबंधन की पत्नी एम्बेसी के पास कॉल करती है ताकि उसको वीजा मिले और यहाँ से वो अमेरिका जाए, ताकि उसके और ससुर के मरने के बाद उसके बेटे को कुछ ना हो, सेफली दूसरे देश में आराम से रह सके। फिर अमर के अदर टीम वाले वो भी सारी मर्डर की तहकीकात करते हुए अलग अलग स्टीफन राज के रिश्तेदारों, उनके दोस्तों से बात करते हैं, प्रबंधन के दोस्तों और साथियों से बात करते हैं। अनेक लोगों से पता चलता है कि करण जो है वो एकदम नशे करता था। बेटे के मरने के बाद वो उदास रहता था, वो गोल्फ खेलने जाता था और पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप चलाता था। उसके बाद वो जिम में जाता था, जहाँ वो जिम में जाके कुछ करता नहीं था, शराब बहुत ज़्यादा पीता था और फालतू में ही लोगों से फाइट करता रहता था। जिसके बाद एक दिन चोरी से अमर करण के घर में जाके इन्वेस्टिगेशन करता है और उसमें उसको ड्रग्स के कुछ वो सैंपल मिलते हैं। उसके बाद अमर उन सैंपल को लेकर लेबोरेटरी में चला जाता है, जिसके बाद सच में पता चलता है कि ड्रग्स नहीं, उसका रॉ मटेरियल जिससे बहुत सारे ड्रग्स बनाया जा सकता है। उसकी टीम का क्लू मिल जाता है कि हाँ ये जो तीनों मर्डर है उसका रिलेशन हार्बर से 2 कंटेनर ड्रग्स गायब होने का रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि उन ड्रग्स से गायब हुए कंटेनर का सैंपल और उनके घर से पाया हुआ सैंपल दोनों मैच कर रहे थे उनके। उसके बाद ये पता चलता है कि एक लुंगी गैंग है जो कि चेन्नई में ऑपरेट करता है, जो कि ड्रग्स की हेराफेरी करता है, रॉ मटेरियल से उसे ड्रग्स बनाने में कन्वर्ट करता है। और उसका लीडर है चंदन, जिसको तेलुगु में तमिल में नाम उसका संधन है, पर हिंदी में उसका नाम चंदन दिया गया है, कि वहाँ लोकल लीडर है, जिसकी टीम भी यहाँ बहुत सारा खानदान है, उसके खानदान में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग यही काम करते हैं। वैसे तो वो डॉक्टर बनने का नाटक करता है, बट वो ड्रग्स कन्वर्जन की फैक्ट्री खड़ी कर रखी है अपने घर के बेसमेंट में। ये नेटवर्क पूरे एरिया में ऑपरेट करता है। फिर इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि चंदन का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, उसकी फोटो भी पुलिस में अवेलेबल नहीं, पर एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उसका शकल दिखता है, जिसमें वो एक बार किसी पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार करके जेल ले जा रहे थे, पर रास्ते में ऑटो पलटती है और उसकी यहाँ पे उसका एक बेस्ट इंट्री सीन है, जिसमें विजय सेतुपति ऑटो को पुलिस ऑटो में पुलिस वाले को मार के ऑटो से बाहर निकलता है और उसकी बिना एप्स की बॉडी दिखती है। फिर हमें चंदन के पूरे एम्पायर को दिखाया जाता है कि उसमें कैसे कैसे उसके खानदान के लोग कैसे इस नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं। ये भी बताया जाता है कि उनके भाइयों में सिर्फ चंदन ही पढ़ा लिखा है, बाकी सब अनपढ़ है, और उसके पास डॉक्टर की भी एक डिग्री है, पर वो बड़ा रामी टाइप का डॉक्टर है जो कि मरीजों का इलाज करने के बहाने ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो जो 2 कंटेनर है उसमें से एक कंटेनर चंदन का भी है, जिसको सप्लाई करने का ठेका चंदन के ही पास था, पर उसके अंडर से ही कंटेनर गायब हो गया है और वो उसकी ढूंढने की बहुत सारी कोशिश कर रहा है। और वो डर भी रहा है कि रोलेक्स को बात पता चली तो किसी को नहीं छोड़ेगा, रोलेक्स सबको मार देगा, उसका पूरा एम्पायर उसके खानदान को खत्म कर देगा रोलेक्स। हमारी टीम को विक्रम के बारे में और सारी डिटेल पता चलती है कि वो अपने पोते से बहुत प्यार करता है, बेटे के मरने का गम भी था और साथ साथ वो अपने पोते का भी ख्याल रखना चाहता था ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, उसकी हार्ट को ज़्यादा तकलीफ नहीं, क्योंकि वो सांस लेने में उसको तकलीफ हुई होती थी। कहानी सिर्फ होती है और अमर ने चंदन के आदमी के एक को पकड़ लिया, फिर उसको कोई इंजेक्शन देकर उससे बहुत सारी बातें उगलवा ली, और उसके बाद उसने अपना एक आदमी चंदन की गैंग में भेज दिया ताकि उसके बारे में फिल्ट्रेट कर सके और उसके बारे में कुछ पता लगा सके। बाद चंदन को पता चल जाती है कि उसका एक आदमी पुलिस के साथ कोई गवाही दे दिया है, बहुत सारी डिटेल आई सुनते ही वो चंदन बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को पेट्रोल डाल के जला देता है। फिर इन्वेस्टिगेशन करते करते विक्रम के बारे में अमर को और बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। पता भी चलता है कि वो एक ब्रोथल पे जाता था, इसमें वो एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करता था, उसको कमरे में जान के उसको बांध के फिर उसके बाद खिड़की से कहीं गायब हो जाता है। फिर उसके बाद अमर उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और सारी डिटेल पूछता है, फिर वो बताती है कैसे कैसे वो बाहर जाता था खिड़की के बाहर, और वो बाहर खड़े होकर 1 घंटे बाद वापस आके फिर चला जाता था।
फिर सीन शिफ्ट होता है और जिसको चंदन ने जला के मारा होता है उस बात को अमर को पता चल जाती है और अमर उसको देखने आता है कि सब कुछ उसको मार दिया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि आज तो अमर की शादी थी, उसने अपनी शादी मिस कर दी। वो अपनी शादी की डेट भूल जाता है जो कि और उसकी शादी का मुहूर्त भी बीत चुका होता है और वापस देखकर उसकी बीवी उदास पड़ी होती है और उसको डांटती है कि अपनी शादी की डेट भूल गए, ऐसा क्या काम करते हो ये। वो दोनों लोग अपनी ऑफिस में ही शादी कर लेते हैं और ये दोस्त लोग ही मिलकर पार्टी मना लेते हैं और ऑफिस शादी में कर लेते हैं। उसके बाद दिखता है कि अमर अभी भी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो सारी टेप सारी वीडियो को एनालाइज कर रहा है और सारे डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर अमर को शक होता है और फिर वो सारी जगह फिर से विजिट करता है। फिर वहाँ पे वो पार्क में जाता है जहाँ विक्रम करण गोल्फ खेला करता था और वो गोल्फ वहाँ जाता है, पता चलता है वहाँ वो ब्लॉक एरिया, वहाँ कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता था और अगर कोई वहाँ से कोई मैसेज भेजे तो वो रडार में रिकॉर्ड नहीं होता था। वहाँ वो फिर वो ब्रॉथल पे जाता है प्रोस्टिट्यूट के पास, तो वहाँ भी बाहर खिड़की से जाकर देखता है, वहाँ भी नेटवर्क नहीं आता, मतलब वो एरिया ब्लॉक एरिया था। फिर वहाँ से खिड़की बाहर बैठता है, सारा रिसर्च करता है, फिर उसको एक खिड़की में लगा हुआ चिप मिलता है जो कि सिग्नल भेजने के लिए यूज होता है। फिर उसको पता चलता है कि जो तीनों मर्डर उसमें एक पैटर्न नोट होता है कि पहला मर्डर, फिर उसके 7 दिन बाद दूसरा मर्डर और फिर उसके 7 दिन बाद तीसरा मर्डर। फिर आज 7वां दिन था तो चलेगा आज भी किसका मर्डर होता है हो सकता है, तो एक नाम पता चलता है कि इन सबसे वेद प्रकाश नाम का एक आदमी लिंक्ड है, मे भी आज उसका मर्डर हो सकता है। फिर पता चलता है कि वेद प्रकाश चंदन के आदमियों के साथ डीलिंग करने एक किसी सिनेमा हॉल में आया है। फिर अमर की टीम सिक्योरिटी के साथ उस सिनेमा हॉल में जाने की कोशिश करती है पर देखते हैं उससे पहले कि वहाँ मैन वाले गुंडे सारे वापस आ जाते हैं सिनेमा की गुप्त रास्तों से और उस वेद प्रकाश का मर्डर कर देते हैं और अमर सारे सब कुछ देखता ही रह जाता है और वो पीछा करने लगता है मैन का जो कि उसका मर्डर करके भागे हैं। फिर सारे मास्क मैन अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं पर एक पकड़ा जाता है उसमें से। फिर रिसर्च करने पता चलता है तो इंस्पेक्टर बिजो है जो कैथी मूवी में था, जिसने एक कंटेनर पकड़वाया था दिल्ली के हाथों, दिल्ली में लेके उसने कंटेनर पकड़वाया था पुलिस का। फिर वो इनकी साजिशों में कैसे और उसने कैसे इसका लिंक क्यों आया मर्डर करने में, तो वो सारी डिटेल बताने पता चलता है कि जिस कंटेनर पकड़वाया था जिसका था उन गुंडों ने उसके घर वालों परिवार उसकी बेटी को मार दिया है और ये जीवन का कोई और मकसद नहीं, बस इन लोगों को खत्म करना है मकसद। और इंस्पेक्टर बिजॉय जो है वो बाकी अपने साथियों की डिटेल देने से मना कर देता है, कहता है कि वह कुछ बताएगा ना किसी बारे में कोई भी कुछ भी कर ले। फिर पता चलता है कि इन लोगों का अगला टारगेट रुद्र प्रताप नाम का एक आदमी है जिसकी बेटी की शादी में लोग आएंगे उसको उठा के वहीं से मार देंगे। रुद्र प्रताप पुलिस की अभी मदद मांगता है पर कोई इसको देने के लिए रेडी नहीं था। फिर चंदन आता है उसको सपोर्ट देने के लिए कि वो उसकी आदमी खतरनाक है, वो उसकी रक्षा करेगा ताकि कोई और ना मार सके रुद्र प्रताप को। इस केस से लिंक्ड बहुत सारी जानकारियाँ रुद्र प्रताप के पास हैं, तो अमर भी उसके पीछे लग जाता है सीक्रेटली ताकि उसको कोई मार ना सके। फिर अमर को पता चलता है जो कि उसने खिड़की से बग उठा के लाया था वो वीडियो ट्रांसमीटर बग है, ऑफिस में अटैच किया था और उससे वीडियो ट्रांसमिट होने लगा और उसकी सारी आवाज़ें भी टेप हो सकती हैं और पता चल सकती है कि इस वक्त क्या कर रहा है। उसने तुरंत उस बग को तोड़ने का ऑर्डर दिया और उसके साथी ने उस पूरे बग को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर यहाँ शादी वाला दिन आता है और शादियाँ एकदम धूमधाम से चली रहती हैं। विक्रम के सिक्योरिटी वाले चंदन के सिक्योरिटी वाले पूरे बारात में फैले रहते हैं, जगह जगह अपना हथियार रखे रहते हैं और उसके साथ चंदन भी अपने आदमियों के अमर भी अपने आदमियों के साथ वहाँ फैल जाता है ताकि वो सारी चीज़ों को देख सके और उसको पकड़ सके जो उसको पकड़ने के लिए आया है। उसको पता चलता है कि थोड़ी देर बाद कि उसकी बारात हाईजैक हो चुकी है, किसी ने जहरीली गैस फैला के सबको नशे में कर दिया है और एक आदमी आता है मास्क लगाए हुए और वो रुद्र प्रताप पहले दुल्हन को गले पे चाकू रख के रुद्र प्रताप को कैद कर लेता है। फिर उसके बाद वहाँ से उसको लेकर चले जाता है, उसके सारे मैन वही बारात में रख के सबके गले पे चाकू लगाए रहते हैं। उसके बाद वो चंदन को मना कर देते हैं, अगर कोई आया चंदन का आदमी तो वो दुल्हन को मार देंगे। उसके बाद वो मेन का जो लीडर होता है वो तक लेके चल जाता है। फिर उसके बाद अमर जो होता है वो तो खाली रहता है, वो अपनी बाइक से उस आदमी का पीछा करता रहता है। फिर आगे बहुत सारी सिक्योरिटी चेक पॉइंट लगे थे, पुलिस ने नाका डाल रखा था, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस भी उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करने में पीछे लग जाती है जो कि रुद्र प्रताप को अगवा करके ले जा रहा होता है। फिर बहुत अच्छा सीन आता है जिसमें उस मास्क मैन और उन सारे पुलिस के आदमी और चंदन के गुंडों के बीच बहुत सारी फाइट सीन आता है। द बेस्ट कैमरा एंगल मूवी का दिखता है जिसमें जो वो मास्क मैन होता है सारे गुंडों को मार देता है, जो करप्ट पुलिस अफसर रहते हैं उसको भी मार देता है। फिर वो रुद्र प्रताप को मारने ही वाला रहता है कि अमर आ जाता है। उधर साइड बारात में दिखता है कि चंदन एक ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद उसके पास एनर्जी आ जाती है और उसके सारे आदमी मरने के बावजूद वो अकेले ही सारे मास्क मैनों से लड़के उन्हें मतलब कि घायल कर देता है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस उनको पकड़ के जीप में भरने लगती है। फिर इस साइड दिखता है कि रुद्र प्रताप उस मास्क मैन ने रुद्र प्रताप को मार दिया है और अमर चिक चिक के कहता है कि तुम कौन हो, अब एकदम है तो अपना चेहरा दिखाओ। फिर उसके बाद उस मास्क मैन अपना चेहरा हटाता है और अपना फेस रिवील करता है और उसकी लाइव स्ट्रीम करता है। बारात में भीड़ जो लोग रहते हैं वो सारी लाइव स्ट्रीम देखते हैं। पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं करण था और जो कि स्टार्टिंग दिखाया गया कि वो मर गया था। फिर उसके बाद करण का फेस रिवील हो जाता है। फिर अमर को भी पता चलता है, वो इन्वेस्टिगेशन करने में पता चलता है कि एक अमर को करण कोई और नहीं बल्कि ये विक्रम ही है जो कि नाम चेंज करके रहता था। मूवी का इंटरवल होता है और हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा।